देना सही है। महापुरुष कहते हैं अगर कोई पिता सामर्थ्यवान है, किसी के पास रुपया पैसा है और वो अपनी इच्छा से अपनी बेटी को देना चाहे तो जरूर देना चाहिए, वो पाप नहीं है। हर बेटी का उतना ही अधिकार अपने माँ बाप की संपत्ति पर है जितना कि उस बेटे का है। प्यारे, मैं निवेदन करूं, एक समय आने पर तुम्हारे बेटे तो तुम्हारी संपत्ति बांटेंगे, बेटियां संपत्ति नहीं बांटती। बेटियां तो माँ बाप की विपत्ति बांटने का काम करती है, माँ बाप का दुख बांटने का काम करती है। जितना हो सके, अगर संभव है देना तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। दहेज देना गलत नहीं है। किसी गरीब पिता से जबरदस्ती करके दहेज लेना ये बहुत बड़ा अपराध है। महापुरुष कहते हैं कि जिस घर से दहेज की मांग हो रही हो उस घर में तो रिश्ता करना ही नहीं चाहिए। जो अपनी बेटी का दान कर रहा है वो व्यक्ति किसी राजा से कम नहीं है, और अपने घर में बहू ले जाने के बाद भी अगर उसे कुछ चाहिए और वो हाथ फैला रहा है तो सामने वाला भिखारी से कम नहीं है। राजा और भिखारी की बराबरी नहीं हो सकती, और जहां बराबरी नहीं वहां संबंध क्या टिकेंगे। अगर कोई गरीब है तो उसे प्रताड़ित मत करिए दहेज के लिए। अगर कोई बहू अपने साथ दहेज लेकर के नहीं आई है तो यहाँ जितनी माताएं बैठी, निवेदन करूं, कई बार हमारी माताएं बात बात पर टोक देती, तेरे बाप ने क्या दिया है, क्या लेकर आई अपने बाप के घर से। संत कहते प्यारे, जिस प्रकार आपकी बेटी आपको प्यारी है वैसे ही आपकी बहू भी किसी की बहुत लाडली है। उसके साथ वैसे ही व्यवहार करिए जैसा आपकी बेटी के साथ आप करना चाहते हैं। अगर आपकी बहू कोई काम करना नहीं जानती है तो उसे वो काम आप सिखा दीजिए। आपकी बेटी को भी तो आपने काम करना सिखाया होगा। अगर आपकी बहू कोई गलती करती है तो पड़ोस में जाकर के प्रवचन मत सुनाइए कि मेरी बहू ने ये बिगाड़ा कर दिया। आपकी बहू ने गलती करी है तो आप उसे समझाइए, क्योंकि सुधरना आपकी बहू को है, आपकी पड़ोसन को नहीं। अगर बहू गलती करे तो बहू को समझाओ, बहू को डांटो, आपका अधिकार है। पर पड़ोस में जाकर के अपने घर की बातों को अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो अपने घर की बातें बाहर जाकर के सुनाती है उन माताओं से निवेदन करूं, एक समय आने पर जिनसे आप अपने दिल की बात कहती हैं ना, वही महिलाएं आपका फायदा उठाती है, फिर वो आपको बोलने भी नहीं देती। घर की बात घर की दहलीज के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये प्रयास रखिए। आप कितने भी दुखी हो, अपने दुख को कभी पड़ोसन के सामने रो रो करके मत सुनाइए। आपके सामने वो सुनेगी रो करके, पर आपके जाने के बाद वो सुनाएगी हंस करके लोगों को। अगर आपकी बहू गलती करे, आपका बेटा कुछ करे तो उसे समझाइए। और एक निवेदन, अगर चाहती हो कि बहू बेटी बनकर के सेवा करे तो आप सास नहीं माँ बन करके रहिए। ये तो यहाँ जितनी सासू माएं बैठी उनसे निवेदन, और दूसरा निवेदन यहाँ जितनी बहुरानियां बैठी है, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, अगर आप चाहती हैं कि हमारे मायके में जितना लाड़ दुलार माँ बाप से मिला है उतना ही ससुराल में मिले, तो आप बहुरानी बन करके जाइए। पहले एक बार जब रिश्ता हो जाता था, एक बार फेरे हो जाते थे, तो हमारे सनातन का नियम है 7 फेरे हुए तो 7 जन्मों का बंधन तय हो गया। ये जो तलाक है, शादी टूटना, रिश्ते टूटना, ये हमारे सनातन में नहीं आता, ये तो विदेश की कुरीतियां हैं। आजकल आए दिन सुनने में आता है एक शादी टूट गई है, किसी ने तलाक दे दिया है। कारण क्या है? पहले खूब रिश्ते टिकते थे। अगर एक गरीब व्यक्ति के घर में भी ब्याह हो जाता था तो भले वो मजदूरी करके अपना पेट पालती थी पर रिश्ते को निभाती थी। आजकल बहुत कम ऐसा होता है। कारण पहले जब ब्याह होता था तो बहू जब घर में आती थी बहुरानी बनकर आती थी, फिर खूब सेवा करती थी सास ससुर की, और जब सास ससुर वृद्ध हो जाते थे, बूढ़े हो जाते थे, तो फिर वो उस घर की महारानी बन जाती थी। आजकल बहुरानी आती तो है पर बहुरानी बनकर नहीं, सीधे महारानी बनकर के आती है।
महारानी बनकर के आएगी तो सासू माँ यूं सहज में इस्तीफा देगी नहीं, और घर में रोज क्लेश होगा, रोज लड़ाई होगी। तो जितनी बहनें बैठी है, निवेदन करूं, पढ़ाई लिखाई कि कई माताएं कई बहनें बहाना बनाती, हम तो पढ़े लिखे, हमें काम करना नहीं आता, हम बड़े घर की बेटियां हैं, हमें काम करना नहीं आता। आपका पिता कितना भी धनवान क्यों ना हो, राजा जनक से ज्यादा धनवान तो कभी नहीं हो सकता, फिर भी जानकी मैया अपने रसोई के सारे काम स्वयं किया करती थी। और रामचरितमानस यही तो सिखाता है कि महिला का कर्तव्य क्या है। भले आप कितने बड़े बाप की बेटी हैं, पर एक नारी गृह लक्ष्मी तब कहलाती है जब वो घर गृहस्थी को संभाले। नौकरी करिए अच्छी बात है, पढ़े लिखे हो और अच्छी बात है, पर घर गृहस्थी को ठुकराइएगा मत। संत कहते हैं नौकरी करना बड़ी बात नहीं है, सास ससुर का प्रेम पाना बहुत बड़ी बात है, उनकी सेवा करिए। 2-4 साल एकदम बहरे बन करके रहिए, कोई कुछ भी कहे इग्नोर कर दीजिए, तब जाकर के आपका गृहस्थ जीवन बसेगा, तब जाकर के आपकी गृहस्थी में सुख आएगा। शादी के 2-4 साल सबको सहन करिए, यकीन मानिए 2-4 साल सहन करके देखो, उसके बाद भले कितना बोलना, कोई आपकी बातों का बुरा नहीं मानेगा। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। आज यहाँ से शादी तोड़ करके दूसरी जगह रिश्ता जोड़ दिया, ये हमारा सनातन नहीं कहता, ये हमारे पुराण नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र नहीं कहते। हमारा सनातन कहता है एक बार जब पानी ग्रहण हो जाए तो वहां जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ जाए, जीवन व्यतीत करिए। आज महाराज